हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुपर टेट और टेट की लगातार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और संस्कृत के अंतर्गत जो आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको एक एक करके सभी टॉपिक, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस सेट को लगातार कराते चल रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके संधि टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और सभी क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, हरि प्लस इंद्र, इससे बना हुआ पद आपको बताना है। आपको संधि विच्छेद दे दिया गया है और आपको बताना है इससे कौन सा पद बन करके सामने आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक आंसर को लिखते रहिए। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हरि प्लस इंद्र, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी मिलकर के क्या बताया था, बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होगी। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हरिंद्र करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पूर्व रूप संधि कस्य संधे बाधको अस्ति। तो पूर्व रूप संधि किस संधि के बाधक के रूप में जानी जाती है, किस संधि से संबंधित होती है, ये आप लोगों को बताना। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, 100% क्वेश्चन आपका यहां से जरूर पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व रूप संधि की। तो पूर्व रूप संधि के लिए जो बाधक के रूप में देखी जाती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में भी आपको बताया था, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी संधियां किसमें आती हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। पूर्व रूप और पर रूप, ये दोनों संधि भी आपको संस्कृत में पढ़ने को मिलती हैं और पिछले 3-4 वर्षों से यही दो संधियां जिससे कम से कम 2-2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, इसलिए जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें अयादि संधि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया पदांतेव अंति परे कहा संधि भरवती। तो ये आपको एक संधि का सूत्र दिया गया है, अब आपको बताना है किस संधि का सूत्र है, इससे क्या संधि बनती है। तो पदांतेव अंति, इस रूप में आपको सबसे पहले सूत्र को याद रखना। कहीं कहीं दिया होगा एंग पदांतोन्ति, तो इस रूप में भी आपको अगर दिया गया हो तो दोनों ही रूप में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपकी पूर्व रूप संधि होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व रूप संधि यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया यहां पर देखिए जल्दी से, कोसो, इस रूप में, यानी कि आपका क्या बना है, आ की मात्रा जो आपकी 3 मात्राओं वाला होता है उसको इस रूप में लिख दिया जाता है। तो कोसो अत्र का संधि विच्छेद, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए, तुरंत समझिए और जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, को प्लस असहो। हमने क्या बताया, आ जो होता है वो किसमें आपका इस प्रकार के, यस, ये भी आपकी आ की मात्रा के रूप में ही गिनी जाती है, इसके अंतर्गत आ जाता है। यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से समझते रहिए और आंसर करते रहिए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस रूप में हम लोग लिख देंगे और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस संधि का उदाहरण है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। और ये आपकी पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आ जाती है। किसमें आ जाती है, पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आ जाती है। हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट मान लेंगे। दोस्तों यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना, हमेशा आपको कहीं पर भी पूर्व रूप संधि दी गई हो, आपको इस प्रकार का ऑप्शन ही बना मिलेगा। बीच में आपको ये यस साइन का जो आपका मात्रा होती है यही देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल संधि होती है। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्लस अव रूपः भवति। तो इसमें भी आपको विष्णु प्लस अव दिया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, देख लीजिए जल्दी से, विष्णोव कर देंगे, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जो था उसे फिर से इस मात्रा में परिवर्तित कर दिया और यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आपका यह भी आ जाता है और सी नंबर ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर देते हैं। देखिए इस बात को ऐसे आप लोग और समझ सकते हैं, ए कॉमा ओ के बाद अगर कोई आ जाता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, तो यहां पर आपका इस प्रकार का साइन लग जाता है। इन दोनों, ये मात्रा आपकी बनी रहेगी और आ के स्थान पर आपका ये यस का साइन लग जाता है। ये अवग्रह के रूप में जाना जाता है, ये आपकी मात्रा लग जाती है, याद कर लीजिएगा। ये आपका पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आ जाता है। 100% क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। और यहां पर दिया गया पर रूप संधि कस्य संधेरवाद, यानी कि पर रूप संधि किस संधि
संधि का अपवाद होता है, यानी कि किस संधि को पररूप संधि के अपवाद के रूप में जाना जाता है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो आपकी वृद्धि संधि होती है वो आपका पररूप संधि के अपवाद के रूप में जानी जाती है, और हम लोग सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर जैसे आपको सूत्र बताया था एंग पदांत दति, तो उसी प्रकार से यहां पर सूत्र होता है एंग पर रूपम। बहुत ही सरल सूत्र है, सिर्फ आपको एंग पर रूपम और पर रूप ठीक उसी प्रकार का लिख दिया जाता है, ये इसका सूत्र होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। वृद्धि संधि को अपवाद के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है महतीक्षा अत्र संधि विच्छेदः का। तो इसमें आपको बताना इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों एक बार आपको यहां से इसका एक उदाहरण और बता देते हैं। बहुत ही सरल है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता प्रा प्लस एजते, इस प्रकार से लिखते हैं एजते, तो ये आपका बन जाता प्रेजते। बस यही आपका उदाहरण है, किसी भी रूप में आपका लिखा हो, सीधे सीधे अगर आपकी एक ही मात्रा यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर ये मात्रा इधर लग जाती है। एष्यति, प्रेष्यति और परेलयति, ये सभी उपोषति, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यही पूछे जाएंगे आपके पररूप संधि के अंतर्गत। पररूप में याद रखिए एक ही मात्रा या ओ की मात्रा लगती है, और जो आपकी पूर्व रूप होती है उसमें आपका ये वाला साइन लग जाता है, ये आपकी अवग्रह वाली मात्रा लग जाती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए जल्दी से यहाँ पर आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन, कैसे आपको समझना है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, देखिए जल्दी से क्या दिया गया है, महतीक्षा अत्र संधि विच्छेदा का। महतीक्षा का संधि विच्छेद आपको बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। महती प्लस इच्छा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। देवत प्लस देवत्कार अत्र कहा विच्छेदा, देवत्कार, इसमें आपका क्या विच्छेद बनेगा। तवलकार, आपने कई ऐसे पढ़े होंगे। देवत्कार यहाँ पर पद आपके सामने दिया गया है, और इसका संधि विच्छेद आपका जो बन करके सामने आ जाएगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन देवता प्लस रिकार, रिकार लगा दिया गया है। तो रिकार में रिर जो है ये ऊपर आपके रा की मात्रा के रूप में पहुंच जाता है, ये देवत्कार इस रूप में लिख दिया जाएगा। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहां पर दिया गया महोरस्क अत्र संधि विच्छेदः क्या। महोत्सव जैसे होता है उसी प्रकार से यहां पर दिया गया महोरस्क, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन यहां पर जो हो जाएगा वो आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन, महा प्लस ऊर्सक, उरस्क, ये आपका इस रूप में दिया गया। बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगती है उरस्क में, और आपका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महा प्लस उरस्क, और महोरस्क आपका पद बन करके सामने आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बी नंबर ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर आपका दिया गया षण्मुखम इत्यस्य संधि विच्छेदः, षण्मुखम में आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको पता होगा ये जो आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, और आपका जो ड़ा आपका हलंत वाला लगा ये आपका टा की जगह पर आता है, यानी कि सट प्लस मुख, तो जो आपका टा है वो षण्मुख में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आपने गिनती में भी ये चीज देखी थी, षड्वती होती है गिनती, आपकी याद होगा 96 को षड्वत के रूप में जानते हैं, तो वो भी आपका इसी रूप में सट प्लस नवति, तो षड्वति में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आपका इसी रूप में दिया गया है। ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। टा जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहां पर दिया गया तड़कार अत्र कहा संधि, तो यहां पर आपसे सीधे सीधे संधि पूछी गई है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, और यहां पर आपका अनुनासिक, ये जो आपका पंचम वर्ण होता है इसे किस रूप में जानते हैं, अनुनासिक के रूप में जानते हैं, वही आपके संधि के रूप में आ जाएगा। तड़कार ये आपका वर्ण जो है पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को, 5वें वर्ण को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। उसकी ध्वनि कैसी होती है, अनुनासिक होती है। तो सी नंबर यहां पर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है चिन्मयम
इत्यत्र कहा संधि विच्छेदः, तो इसमें भी आपको विच्छेद करना है। चिन्मयम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। ना आ रहा है बीच में, आधा ना हलंत वाला ना आ रहा है, तो ये आपका सभी जितनी भी चीजें किसमें आ रही हैं, सभी आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रही हैं। और ना जो है वो किससे बनकर के आया, तो ता लगा हुआ था, यानी कि आपका चित प्लस मयम था, तो चितमयम का क्या बन गया, चिन्मयम। ता जो है वो ना में परिवर्तित हो जाता है आपका इस संधि के अंतर्गत, और यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। व्यंजन संधि में अगर आपसे संधि ना पूछी जाए संस्कृत में, सीधे सीधे अगर आपको संधि विच्छेद दे दिया जाए तो वो हल करना बहुत ही सरल हो जाता है। बस आप लोगों को ध्यान से चीजों को देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन गलती यहीं पर हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ता वर्गस्य सकारे परे किम न स्यात्, ता वर्ग में सकार के कारण क्या नहीं होता है, क्या नहीं इसके अंतर्गत कौन सी संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपकी सभी व्यंजन संधियों के नाम दिए गए हैं, और यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा स्वटुत्वम। आपका ए नंबर ऑप्शन, स्वटुत्व संधि जो होती है ये आपकी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। और 13 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सही ऑप्शन यहां पर क्या कर देंगे, जल्दी से देखिए, तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए और तुरंत आगे बढ़ते रहिए। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन प्लस षष्ठव इत्यस्य संधि भरवती, तो यहां पर आपको बताना इससे कौन सा पद बन जाएगा। सन प्लस षष्ठः, तो यहां पर आपका आधा ना लगा हुआ है, इधर षष्ठ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको अपवाद के रूप में इसको देखना है। ये आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना जो है वो किसी में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि ना ही बना रहेगा, यानी कि संसठ इस रूप में इसको लिखा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है, कई बड़े एग्जाम्स में, टीजीटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अपवाद के रूप में, या कह देते हैं संधि के जो अलग पद होते हैं उस रूप में इसको देखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। राट प्लस नगरी अत्र किम रूपम, तो टा बना हुआ है, इधर ना बना हो तो आपको बताना राट नगरी ये किस रूप में सही पद बनकर के सामने आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका टा जो है ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। हमने आपको अभी क्या बताया था, सड़वती, वो जो उसमें भी आपका क्या था, सठ प्लस नवति, तो इसमें क्या हुआ था, ना जो था और इधर कटा, तो ये एक आधाड़ा और पूराड़ा इसमें परिवर्तित हो जाता, सड़वती बोल देते हैं। इसी प्रकार से राट नगरी इस रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देखना है और समझना है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तत् प्लस रूपम इत्यस्य संधि रस्ति, तो यहां पर तत् प्लस रूपम, इससे कौन सी संधि बनकर के क्या आपके सामने पद बनकर के आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, समझते रहिए और आंसर करते रहिए, कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जल्दी से, 60 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तद्रूपम। तत् जो होगा वो किसमें, तद्रूपम में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा, और सही ऑप्शन जो लिखा जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा। रा जो है वो नीचे लग जाता है, आपका तद्रूपम इस रूप में आ जाएगा, क्योंकि दा जो है वो हलंत वाला दा है, और इसलिए जब हम एक साथ मिलाते हैं तो रा यहाँ पर आ जाता है और ऊ की मात्रा आ जाती, तद्रूपम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया षष्ठ अत्र कहा संधि, यहां पर आपको यहां पर आपको संधि बतानी है 17 नंबर क्वेश्चन में, और यहां पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका जसत्व हो जाएगा। जसत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इसके जो आगे डीपली क्लासेस होंगी वो भी आपको बताएंगे, जिसमें आपके इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जो भी सूत्र आते हैं, वो भी बहुत ही जल्द क्लियर करने वाले हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संडे आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास देंगे, जिसमें आपके एक करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो एक एक चीज देखते रहिए, समझते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वाग्दानम इत्यत्र कहा विच्छेदः, तो तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वाग्दानम, इसमें गा जो है वो किससे बन करके आया है, तो आपका सही ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। वाक प्लस दानम, का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाता है। इसी के अन्य उदाहरण में आपके वाग देवी हो गई, इसके बाद आपका दिगंबर हो गया, दिक प्लस अंबर, उससे दिगंबर बनता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नाम पूछ दिया जाए तो व्यंजन संधि हो जाती है, और आपके
आपके मोस्टली इसके अंतर्गत जो पद आते हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आपका वर्ण परिवर्तन होता है जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। सद्धर्म इत्यस्य कहा विच्छेदः, तो यहां पर आपको विच्छेद बताना, सद्धर्म का क्या विच्छेद बन जाएगा। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य प्लस धर्म। ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है, सत्य प्लस धर्म, लेकिन दा जो है वो हलंत वाला होता, तो धा इसी में लग करके आ जाता है, सद्धर्म इस रूप में लिख दिया जाता है। और आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सत्य प्लस धर्म, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो जितनी भी क्लासेस आपको दे रहे हैं एकदम सटीक इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहे हैं, बिल्कुल लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप लोग अच्छे से जुड़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, निश्चित तौर पर आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। क्या दिया गया, तत् प्लस यथा इत्यस्य कहा विच्छेदा, तत् प्लस यथा, इसमें भी आपको विच्छेद बताना है। तो यहां भी आपका ता जो है वो किसमें, दा में परिवर्तित हो जाएगा, और दा प्लस या मिलकर के द्या बना देता है इस रूप में। जैसे विद्या लिखते हैं तो द्या बन जाता है, आधा दा और या मिलकर के, यानी कि आपका सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। चूंकि यहां पर देखिए विसर्ग नहीं लगी थी, यहां पर विसर्ग लगी हुई है, इस वजह से इसको अलग कर देंगे। सी नंबर ऑप्शन तद्यथा इस रूप में लिख दिया जाएगा, द्या बन करके सामने आ जाएगा, आधे दा और या से द्या बन जाता है आपका। तो सही ऑप्शन यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, आज के 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताइएगा। लगातार सटीक तैयारी क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी तैयारी करते रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।